खबर निकलकर सामने आ रही है उन्नाव से, जहां पर भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य प्रदेश महामंत्री प्रभारी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अनूप गुप्ता ने भाजपा घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया। केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना, निर्धन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन, नारी सशक्तिकरण, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता, किसान सम्मान योजना, मत्स्य पालकों के लिए विकासकारी योजनाएं, एसएमईएस के द्वारा लघु व्यवसायियों का सशक्तिकरण, नगर विकास की कल्याणकारी योजनाएं, सुशासन का वादा, स्वच्छ भारत मिशन, खेल विकास, तकनीकी विकास संबंधी योजनाओं के विषय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बिना किसी भेदभाव के योजनाओं के सर्वसुलभ होने की बात की गारंटी दी। उन्नाव से ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर देश के अंदर काले धन को लेकर के एक बड़ी बहस होती रही है और इस काले धन का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कई बार राजनीतिक दलों को पैसा देने में, अनाप शनाप नकद पैसा देने में किया जाता था। हमारी सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर, कोई भी संस्था लिखा पढ़ी में पैसा देगी, चंदा देना होगा और उसका लिखा पढ़ी में अपने आयकर में रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। हम भी दाखिल करेंगे, लेने वाले भी दाखिल करेंगे और देने वाला भी दाखिल करेगा। इसके माध्यम से हमने जो काला धन था उस पर एक बड़ा कड़ा प्रहार किया। बाहर जो काला धन उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, स्विस बैंक में कितना पैसा जमा है, कहाँ जमा है, ये एक इंटरनेशनल संबंधों का विषय है और उस पर भारत की सरकार ने अनेक बार इसके संदर्भ में प्रयास किए हैं और उनके प्रयत्नों के चलते ही आज भारत का बहुत बड़ा जो धन है, जो बहुत सारा राशि है, वो हमारे गरीब कल्याण के लिए खर्च हो पा रही है। ऐसी चीजों में जाना देखिए, लाए कितना है काला धन नहीं, देखो भाई, आप इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। मैंने कहा आपको, ये इंटरनेशनल नीति का विषय हो सकता है। कोई देश कितना बाध्य है, उसके यहाँ जो धन जमा है वो हमको वापस जमा करने के लिए, भेजने के लिए, हम उसके लिए इंटरनेशनल पर अनेक प्रयास के प्रयत्नों के माध्यम से, विदेश मंत्रालय के माध्यम से हमने उसके लिए प्रयास जारी कर रखे हैं और उसका एक बड़ा प्रयास यही है कि अब हमारे पास से कोई काला धन बाहर नहीं जा रहा। जो चंदा का मामला है कि चंदा तो सार्वजनिक होना चाहिए, इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा ये गोपनीय व्यवस्था है। जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड मामला सामने आया। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। कोई गोपनीय व्यवस्था मान्य निगमों की बैठकों में बैठ करके मैंने स्पष्ट तौर पर इसके बारे में आवाज भी बुलंद की है और इस बारे में स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है। जहां जहां खुदाई हो रही है नाली की, जल की योजना के संदर्भ में, वहां जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी ही व्यवस्था पुनः लागू करने का काम ठेकेदार की व्यवस्था है। यदि कोई ठेकेदार ये काम नहीं करता है उस पर कार्यवाही होगी। आप हमको लिखित अवगत कराइए, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिला स्तर से आप मान लीजिए